हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्लास 4th और 5th के लिए प्रयास वर्कबुक अंग्रेजी की जो दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा, उसकी वर्कशीट नंबर 11 से अपन हल करना सीखेंगे। तो वर्कशीट नंबर 11 हल करें उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब अपन देख लेते हैं कि वर्कशीट नंबर 11, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द नंबर नेम दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। राइट द नंबर नेम, कि उस नंबर का नाम लिखो, उस संख्या का नाम लिखो। दैट कम्स जो आता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, जो बीच में आता है द गिवन नंबर्स, दी गई संख्याओं के बीच में। तो अपने को जो ब्लैंक है उसमें उस संख्या का नाम लिखना है जो दी गई संख्याओं के बीच में आता है। तो इधर अपन देखेंगे, देखो 1 और इधर दे रखा है 3। तो अपने को मालूम है 1 और 3 के बीच में, क्योंकि अपन ने काउंटिंग सीखी है तो 1 2 3, तो 1 और 3 के बीच में 2 आता है तो अपन ने लिख दिया TWO 2 लिखना है आपको। फिर आ रहा है 5 और 7, तो अपने को मालूम है 5 के बाद 6 आता है और फिर 7 आता है, तो अपन ने बीच में लिख दिया SIX 6। तो 5 6 7, 5 और 7 के बीच में 6 आता है। इसी तरह 3 और 5 के बीच में 4 आता है, तो अपन ने लिख दिया FOUR 4 यानी 4। फिर आगे आ रहा है 7 और 9, और अपने को मालूम है 7 और 9 के बीच में 8 आता है, तो अपन ने लिख दिया EIGHT 8 मीन्स 8। तो 7 और 9 के बीच में 8 आता है। फिर आ रहा है आगे कि राइट दिस नंबर्स इन वर्ड्स। राइट दिस नंबर्स, इन नंबर को लिखिए इन वर्ड्स, शब्दों में लिखिए। कुछ नंबर दे रखे हैं 1, तो 1 को लिखते हैं ONE 1। 2 यानी 2 को 2 लिखते हैं तो TWO 2। ये 3 दे रखा है, 3 को लिखते हैं THREE 3 यानी 3। फिर 4 को लिखते हैं 4 FOUR 4। 5 को लिखते हैं 5 FIVE 5 यानी 5। फिर इधर आ रहा है SIX 6 मीन्स 6। फिर इधर आ रहा है ये 7 है, तो 7 को लिखेंगे SEVEN 7 मीन्स 7। फिर 8 को 8 कहते हैं, तो अपन लिख दिया EIGHT 8। 9 को 9 कहते हैं, तो अपन ने लिख दिया NINE 9। और 10 को 10 कहते हैं, तो अपन ने लिख दिया TEN 10 मीन्स 10। तो ये अपने काउंटिंग 1 to 10 इस वर्कशीट 11 के माध्यम से सीखनी है। टीचर इनको बच्चों को बार बार बुलाए और यहाँ चेक करके अपने हस्ताक्षर करें, साइन करें और डेट डालें। अब लेते हैं अपन वर्कशीट नंबर 12। वर्कशीट नंबर 12 में अपने को क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग ए एन और द आर्टिकल। ए एन द जो होते हैं आर्टिकल होते हैं, तो अपने को ए एन द आर्टिकल भरना है। दिए गए सेंटेंस में ए एन द आर्टिकल भरना है। आर्टिकल अपने ए एन और द हैं। ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है, ये अपन विस्तृत रूप से जो वीडियो है उसमें सीखे हैं। अगर आपको इनके संबंधित जो और सीखना हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर आर्टिकल से संबंधित वीडियो देखें। माई फ्रेंड रोहन हैज़ अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला के आगे ब्लैंक दिया हुआ है, तो अम्ब्रेला में अ से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ अपना आर्टिकल भरेंगे एन। तो रोहन, माई फ्रेंड रोहन हैज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे आर्टिकल आएगा एन। अब दूसरी बार में दिया गया अम्ब्रेला इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ अम्ब्रेला से पहले रिक्त स्थान है, लेकिन चूंकि अम्ब्रेला दूसरी बार आ रहा है, यहाँ पहली बार आया था इसलिए एन भरा था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में अम्ब्रेला दूसरी बार आ रहा है, तो जब किसी नाउन का दूसरी बार दोहरान होता है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है, द आता है, तो यहाँ अपन ने लिख दिया द। माई फ्रेंड रोहन हैज़ एन अम्ब्रेला और द अम्ब्रेला इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ द आएगा। इसी तरह पायल हैज़ डॉग, डॉग जो है इसका
कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है, व्यंजन से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ ए आएगा। तो पायल हैज़ ए डॉग, डॉग इज़ ब्लैक, डॉग इज़ ब्लैक। यहाँ डॉग दूसरी बार आ गया है, रिपीट हो गया है, और रिपीट होने की स्थिति में डेफिनेट आर्टिकल आता है, द आता है, तो यहाँ पर भरेंगे द। तो पायल हैज़ ए डॉग, द डॉग इज़ ब्लैक, द भरेंगे। इसी तरह आई हैव हैन, हैन में ह से उच्चारण हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो अपन ए भरेंगे। तो आई हैव ए हैन, इट लेज एग डेली, एन एग, एग जो है स्वर से उच्चारण हो रहा है, वोवेल से हो रहा है, इसलिए आगे एन भरेंगे। तो इट लेज एन एग डेली, एन एग आएगा। इसी तरह वी आर लिविंग इन हाउस, वी आर लिविंग इन हाउस, हाउस ह कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो इसलिए ए भरेंगे। इसी तरह वंस वी वेंट टू सी ताजमहल, और ताजमहल जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और अपन ने सीखा है हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आगे आर्टिकल द आता है, तो यहाँ अपन भरेंगे द। तो वंस वी वेंट टू सी द ताजमहल, तो द ताजमहल आएगा। इसी तरह माई फादर लाइक्स टू ईट आइसक्रीम आफ्टर लंच, आइसक्रीम में आ से उच्चारण हो रहा है, वोवेल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन भरेंगे। इसी तरह ए थीफ इज नॉट गुड पर्सन, ए गुड पर्सन, गुड जी गुड घ से उच्चारण हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए यहाँ अपन आर्टिकल ए भरेंगे। इसी तरह ये जो है बड़ा सेंटेंस दिया गया है, और इसमें दिया गया है आई ईट एप्पल, एप्पल में ए से उच्चारण हो रहा है, कॉन्सोनेंट से नहीं होके वोवेल से हो रहा है, इसलिए यहाँ एन भरेंगे। तो आई ईट एन एप्पल, बनाना में ब से उच्चारण हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए ए भरेंगे। एंड ग्वावा ग से उच्चारण हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए ए भरेंगे। तो आई ईट एन एप्पल, ए बनाना एंड ए ग्वावा एवरी डे। तो इस प्रकार अपन आर्टिकल का जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे, और इस वर्कशीट नंबर 12 को अपन हल करेंगे। आगे देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 13। ये है वर्कशीट नंबर 13। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड ही शी इन द सेकंड सेंटेंस। ऑक्यूपेशन कहते हैं व्यवसाय, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय। तो इसमें आपको प्रथम वाक्य में ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखना है, और सेकंड सेंटेंस में ही और शी का प्रयोग करना है। तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि ही का प्रयोग जो है पुरुष के लिए होता है, मैस्कुलिन के लिए होता है, और शी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है, फेमिनाइन के लिए होता है। तो यहाँ अपन पिक्चर देखेंगे तो ये जो पिक्चर दी गई है इसमें एक महिला का चित्र दिखाई दे रहा है, और ये पढ़ा रही है, तो इसका मतलब ये टीचर है। तो अपन लिखेंगे कि पायल इज़ ए, इसका ऑक्यूपेशन, तो ये पढ़ा रही है, टीचर है, तो अपन लिख देंगे टीचर। तो पायल इज़ ए टीचर, TECHER, टीचर यानी अध्यापक। अब यहाँ पायल जो है स्त्री है, और स्त्री के लिए अपन ने सीखा है कि शी आता है, तो अपन लिख देंगे यहाँ शी टीचेज इन ए स्कूल। पायल इज़ ए टीचर, शी टीचेज इन ए स्कूल। तो ऑक्यूपेशन टीचर और स्त्रीलिंग है इसलिए शी। तो ये था अपना पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें सिलाई कर रहा है ये व्यक्ति, सिलाई करने वाले को टेलर कहते हैं। तो विनोद इज़ ए टेलर, इसका ऑक्यूपेशन हो गया टेलर। तो विनोद इज़ ए टेलर। अब ये व्यक्ति है, पुरुष है, और पुरुष के लिए ही आता है, तो अपन ने लिख दिया ही स्टिचेज क्लॉथ्स। विनोद इज़ ए टेलर, ही स्टिचेज क्लॉथ्स। तो यह ऑक्यूपेशन टेलर और पुरुष होने की वजह से ही। तीसरी पिक्चर देखिए आप, ये एक सोल्जर की है। तो हसन इज़ ए सोल्जर, हसन इज़ ए सोल्जर, सैनिक, सैनिक की वर्दी में दिख रहा है। तो हसन इज़ ए सोल्जर, हसन एक सैनिक है। इज़ ब्रेव, तो ये सोल्जर हसन जो है पुरुष दिख रहा है, और पुरुष के लिए ही आता है, तो ही इज़ ब्रेव। इसी तरह अगला पिक्चर अपन देखेंगे, माई फ्रेंड इज़ ए, देखो ये बर्तन बना रहा है, बर्तन बनाने वाले को कहते हैं कुम्हार, पोटर। तो यहाँ भर देंगे अपन माई फ्रेंड इज़ ए पोटर, मैक्स नाइस पॉट्स, यहाँ पुरुष है इसलिए ही आ जाएगा, तो ही मैक्स नाइस पॉट्स। माई फ्रेंड इज़ ए पोटर, ही मैक्स नाइस पॉट्स। नेक्स्ट पिक्चर देखिए आप, यह एक नर्स की पिक्चर है। तो माई नेबर इज़ ए, ये देखो नर्स है, पेशेंट की देखभाल कर रही है, उसको नर्स बोलते हैं। तो माई नेबर इज़ ए नर्स, मेरी पड़ोसी नर्स है, नर्स। और नर्स चूँकि ये स्त्री है इसलिए शी आएगा, तो शी हेल्प्स पेशेंट्स, शी हेल्प्स पेशेंट्स। तो इस प्रकार अपन ऑक्यूपेशन और पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए शी भरेंगे। तो ये थी अपनी वर्कशीट नंबर 13। आगे देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 14। वर्कशीट नंबर 14 में
लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। लुक एट द पिक्चर यानी दिए गए चित्र की तरफ देखो एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, और सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करिए। 3 प्रीपोजिशन दे रखे हैं, इन, ऑन और अंडर इन द स्पेस बिलो, रिक्त स्थान में। इन, ऑन और अंडर तीनों का प्रयोग अपन समझ लेते हैं। इन का प्रयोग में या अंदर के लिए होता है। ऑन का प्रयोग जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं, और अंडर का प्रयोग जो है वो नीचे के लिए होता है। तो अपन पिक्चर देखेंगे कि अपने को ये पिक्चर दी गई है, तो इन पिक्चर में अपन देख रहे हैं, देखो ये जो डॉग है, ये डॉग नंबर 1 है, ये इस कार के ऊपर बैठा हुआ है। डॉग नंबर 2 चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। डॉग नंबर 3 टेबल के नीचे बैठा हुआ है। डॉग नंबर 4 टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। और ये कैट जो है 5 नंबर पे है, ये इस टोकरी के अंदर बैठी हुई है। और 6 नंबर पे डॉग जो है इसके अंदर बैठा हुआ है। तो अपन इसके सेंटेंस के आधार पर लिखेंगे। अब पहला सेंटेंस अपने को दिया है कि डॉग नंबर 1 इज़ द कार। तो अपन देखिए डॉग नंबर 1, ये डॉग नंबर 1 है और ये कार के ऊपर है, इसलिए पहले सेंटेंस में अपन भरेंगे ऑन द कार। तो द डॉग नंबर 1 इज़ ऑन द कार। डॉग नंबर 1 इज़ ऑन द कार। इसी तरह देखिए डॉग नंबर 2 इज़, तो डॉग नंबर 2 अपन देख रहे हैं, ये पिक्चर दिखाई दे रही है डॉग नंबर 2 की, और ये चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो अपन लिख देंगे डॉग नंबर 2 इज़ ऑन द चेयर। डॉग नंबर 2 इज़ ऑन द चेयर। इसी तरह देखिए ये डॉग नंबर 3 है, ये टेबल के नीचे है, तो ये अपना सेंटेंस हो जाएगा डॉग नंबर 3 इज़, नीचे के लिए अंडर आता है तो अंडर द टेबल। इसी तरह आप देखिए डॉग नंबर 4 टेबल के ऊपर है, तो अपना सेंटेंस नंबर 4 जो है उसमें आ जाएगा डॉग नंबर 4 इज़ द टेबल। टेबल के ऊपर है इसलिए ऑन आएगा। इसी तरह कैट नंबर 5, कैट जो है 5 टोकरी के अंदर है, कैट नंबर 5 टोकरी के अंदर है, तो अपना सेंटेंस हो गया कैट नंबर 5 इज़ इन द बास्केट। टोकरी में है, टोकरी के अंदर है, टोकरी के इन है। और डॉग नंबर 6 अपन ने देखा है कार के अंदर है, तो अपना इन आएगा अंदर के अर्थ में। तो अपना सेंटेंस हो जाएगा डॉग नंबर 6 इज़ द कार, इन द कार। तो इस प्रकार अपन ने इन, ऑन और अंडर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग सीखा है। ये थी अपनी वर्कशीट नंबर 14। आगे देख लेते हैं अपन वर्कशीट नंबर 15। वर्कशीट नंबर 15 में दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ यूअर। तो यहाँ आपको अपने नाम लिखने, इसमें खुद इधर दे रखा है मदर, तो आपको अपनी माँ का नाम लिखना है, यहाँ अपनी मदर का जो भी नाम है यहाँ लिख देना है। फादर, आपको अपने फादर का नाम यहाँ लिखना है। फिर दिया गया है सिस्टर, तो आपको अपनी सिस्टर का नाम यहाँ लिखना है। फिर दिया गया है ब्रदर, तो आपको अपने ब्रदर का नाम यहाँ लिखना है। फिर दिया गया है फ्रेंड, तो आपको अपने फ्रेंड का नाम यहाँ लिखना है। फिर दिया गया है टीचर, तो आपको अपने टीचर का नाम यहाँ लिखना है। फिर दिया गया डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, जैसे मैं उदयपुर का हूँ तो मैंने लिख दिया उदयपुर। फिर लिखना है कंट्री, देश, अपना देश इंडिया है तो आपको लिखना है इंडिया। फिर दिया गया सिटी, आपको अपनी शहर का नाम लिखना है, जैसे मेरा शहर मावली है तो मैंने लिख दिया मावली। फिर है स्टेट, आपको अपने राज्य का नाम लिखना है, अपना राज्य राजस्थान है तो मैंने लिख दिया राजस्थान। तो इस प्रकार अपने को ये अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो इसमें भरनी है। टीचर जो है इसको चेक करें, यहाँ अपने साइन करें और इधर डेट लगाएं। तो ये अपन ने एक्सरसाइज नंबर 11 से एक्सरसाइज नंबर 15 जो है वर्कशीट नंबर 11 से वर्कशीट नंबर 15 हल करना सीखा है। आप इसको हल करें, अपनी वर्कबुक में हल करें और अपने टीचर से चेक कराएं। सभी शिक्षक साथियों से भी निवेदन है कि इसको आप बच्चों से करवाएं और उसको चेक ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।